तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के। तो मैं फिर से बताने वाली हूँ एक शिक्षा से संबंधित, वो भी बिहार का मुद्दा है। तो बिहार में जो है लगातार शिक्षा को लेकर सुधार किए जा रहे हैं ताकि शिक्षक जो है टाइम से आए, या फिर जो है शिक्षक टाइम से जाए, छुट्टियां कम लें, अच्छे से पढ़ाएं। इन सब चीज़ों को ध्यान तो रखा ही जा रहा है। साथ में अब क्या किया गया, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए ये किया गया है कि जब बच्चे स्कूल में हाजिर होंगे या एंट्री करेंगे तो उनका जो है फेस स्कैन किया जाएगा, ताकि उनकी जो है प्रेजेंटी जो बोलते हैं या उपस्थिति दर्ज करवाने का जो तरीका होता है तो इसके माध्यम से होगी। तो पहले क्या होता था कि रजिस्टर लेके मैम बैठी होती थी, नाम बोलती थी तो प्रेजेंट प्रेजेंट। इसमें कई बार आपने ये भी किया होगा ना कि आपका दोस्त प्रेजेंट, मतलब उसको लग रहा है कि आपका दोस्त जो है लेट आएगा तो आप उसके बदले भी बोला होगा। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें नहीं चलेंगी, फेस स्कैन होगा। वहाँ पे जो है आपका टाइम, आपकी क्लास, जो भी चीज़ें हैं सारी आएंगी और जो है वहाँ पे लिख के आएगा कि हाँ आप इतने बजे आए हो। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आई, जो ये पढ़ते हुए मुझे लगा बर्डन थोड़ा टीचर्स पे बढ़ जाएगा। क्यों? अभी क्या करते हैं, एक बार जो उपस्थिति दर्ज होने के बाद छुट्टी के बाद बच्चे सीधा चले जाते हैं, उनको भागने की कितनी जल्दी रहती है। लेकिन इसके बाद क्या है, आपको जाते टाइम भी एक बार स्कैन करा के जाना पड़ेगा। तो लाइन लगेगी, स्कैन कराएंगे, 3 बजे छुट्टी होगी, बच्चे 4 बजे घर जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिरकार जो है ये जो चीज़ है कैसे शुरू होगी या कैसे करवाई जाए। तो जो है बिहार सरकार ने टैब वगैरह दिए हैं विद्यालयों को कि आप टैब के माध्यम से स्कैन करिए, और एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर जो है सारा डाटा आपको जो है स्टोर करना होगा या फिर अपलोड करना होगा। तो हम न्यूज़ में सब कुछ समझेंगे कि आखिरकार सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ रहा है, जब आसान सी प्रक्रिया है। टीचर क्लास में नाम बोलता है, उपस्थिति दर्ज हो आती है, रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं। तो अब हम जो है इतना टेक्निकल क्यों लेके जा रहे हैं, और ये जो टेक्निकल चीज़ है वो थोड़ा लेंदी हो रही है, समय की बर्बादी होगी। आधा 1 घंटा 2 घंटा विद्यालय खत्म होने के बाद, या तो फिर टीचर्स ऐसा करेंगे, 3 बजे छुट्टी होती तो उसको 2 बजे छुट्टी करना शुरू कर देंगे कि उनको लगेगा भाई 1 घंटा तो इनको जाने के लिए जो स्कैन करना वो भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, बिहार के सरकारी स्कूलों में फेस स्कैनिंग से हाजिरी, स्कूलों को टैबलेट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सरकारी स्कूलों की बात करें, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो निजी जो स्कूल्स होते हैं, निजी विद्यालय होते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट कर उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी या बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक यूपीएससी का जीएस का फाउंडेशन कोर्स जो है 28 नवंबर से सुबह 11:30 बजे शुरू हो रहा है। 3 साल की वैलिडिटी है, अनलिमिटेड टाइम वॉच है आपका, हार्ड कॉपी प्रिंटेड नोट्स जो है सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, टेस्ट भी होंगे। दूसरा हमारा है, अगर आपको यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के साथ में तैयारी करनी है तो एक बैच जो है 14 नवंबर से शुरू हो रहा है, सुबह 10:30 बजे। 3 साल की वैलिडिटी है, सब सारे सब्जेक्ट्स के आपको हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी यहाँ पे कराए जाएंगे। बात करें स्टेट पीसीएस की, तो बिहार पीसीएस का बैच 18 नवंबर से शाम को 3:30 बजे। इसमें है प्री, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ। मध्य प्रदेश का 21 नवंबर से प्री और मेंस सुबह 8 बजे। राजस्थान पीसीएस का बैच शुरू होगा 10 नवंबर से सुबह 8 बजे प्री और मेंस के लिए। ये नंबर दिया हुआ है, इस पे जो है आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। पहले देख लेते हैं चर्चा का विषय क्या है। शिक्षकों के बाद अब बिहार में सरकारी स्कूलों के करीब 3 करोड़ से अधिक बच्चे जनवरी 2025 से चेहरे की पहचान, फेस स्कैनिंग से हाजिरी बनाएंगे। इसके लिए स्कूलों को टैबलेट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। देखो यहाँ पे डाटा देखो, सरकारी नौकरी लोगों को क्यों नहीं मिलती है। सरकार में सरकारी नौकरियां होती हैं पूरे भारत में 2 करोड़ 3 करोड़ पूरे भारत में। अब बच्चे देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिहार में 3 करोड़ हैं। इसमें से 1 करोड़ भी आ गए ना कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो बस वैकेंसीज खत्म, इसलिए समस्या हो जाती है। जनवरी से शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोर्स ऐप, ये याद रखना है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप पर जो है छात्र छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, दर्ज होगी। तो इस एप्लीकेशन के बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, मैंने आप वहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। पहले न्यूज़ को समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है मुख्य पहलू। वर्तमान में जो है बच्चों के नामांकन, मतलब अगर बात करें कि ये तो चलो ठीक है, उन्होंने जो है उपस्थिति दर्ज कराने का नया तरीका लेकर के, इसके पहले भी बहुत सारे जो है बिहार सरकार ने सुधार किए हैं वहाँ पे शिक्षा को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए। पहले क्या टीचर्स जो है पढ़ाते रहते, मतलब पढ़ाते नहीं थे, सो रहे हैं। सर्दियों में जो है ऊन मतलब क्या होता है, स्वेटर बना रहे हैं, गर्मियों में पंखा चला के मस्त 2 चेयर ला के सो रहे हैं। आप ऐसी वीडियो जो है देखते रहते हो। बाकी आपने देखा ही होगा मजाक बनते हुए टीचर्स का कि पढ़ा नहीं पा रहे, सही नहीं पढ़ा पा रहे हैं और जो है गलत पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ हमने लगातार आती रहती, तो उसको सुधारा गया है।
बहुत छुट्टियां करते थे, जो है सरकारी जो टीचर्स होते थे उसको भी कम किया गया है। उनके आने जाने को जो है बायोमेट्रिक कर दिया गया ताकि कितनी छुट्टियां ली हैं, कितने दिन आए हैं, नहीं आए हैं, सारी चीज़ें पता रहे। लेकिन समस्या ये थी कि इतना सब होने के बावजूद भी जो है शिक्षक तो स्कूल जा रहे थे, बच्चे नहीं आ रहे थे। बच्चे आते थे कैसे, आए मिड डे मील में दलिया वगैरह खाए, उसके बाद गायब। तो शिक्षकों का कहना था कि ठीक है हम तो आ रहे हैं, अब सुधार कर दिया है, लेकिन बच्चे को भी तो लेके आओ। फिर समस्या ये भी था कि सरकार क्या करती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह देती है बच्चों को, तो डबल डबल नाम लिखवा रखे, दो तीन तीन जगहों पर एक ही बच्चे का दाखिला है, वो उनमें से कहीं नहीं जा रहा, वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, बस वहाँ से जो स्कॉलरशिप ले रहा है, सरकार के जो नियम कानून या सरकार के स्कीम्स वगैरह हैं उनका फ़ायदा ले रहा। तो बहुत सारे घपले यहाँ पे चल रहे थे, सबको सुधारा गया है। हम यहाँ पे सबको यहाँ पे देखेंगे एक एक करके, ठीक है। वर्तमान में बच्चों के नामांकन दर 99% बढ़ा है, मतलब जो है ज़्यादा लोग जो है नामांकन करवा रहे हैं। बच्चों में ड्रॉप आउट जो होता है कि 10 के बाद क्लास करना छोड़ दिया, 8 के बाद जो है पढ़ना छोड़ दिया, 12 के बाद 12वीं के बाद पढ़ना छोड़ कर दिया, तो ये भी कम हो गया, लगभग जो है 1% से भी नीचे आ गया है। इसका मतलब है आजकल जो है सारे लोग 99% लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। समस्या यहाँ पर ये थी कि दोहरे एडमिशन के कारण जो है अब सरकार ने लगभग 25 लाख बच्चों के नाम काटे हैं, नामांकन रद्द किए हैं। क्या समस्या थी, सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए दोहरा नामांकन करा रखा था। पहले स्कूलों में 30 दिन तक दोहरा नामांकन मतलब है कि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में भी नामांकन कर रखा है, यहाँ पर बस जो सारे फ़ायदा ले रहे हैं और यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, बच्चा तो पढ़ रहा है, सरकार जो है इस पे खर्च कर रहा है, जो बच्चा स्कूल आ ही नहीं रहा, जिसको आना ही नहीं है, वो उपस्थित ही नहीं, उस पर सरकार खर्च कर रही है, महीने साल भर में खर्च कर रही है। तो ऐसे लोगों को हटाया गया, तो सरकारी खर्च में भी कमी आई है। देखो यहाँ पे लिखा है, पहले क्या किया उन्होंने, पहले नियम बनाए अगर 30 दिन तक कोई बच्चा नहीं आएगा नामांकन जो है रद्द कर देंगे। उसके बाद जो है 15 दिन अगर आप नहीं आते हो तो नामांकन रद्द। अब ये नियम है कि अगर आप 3 दिनों तक लगातार गायब रहेंगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन जो है पुनः नामांकन का प्रावधान है, आप पेरेंट्स को लेकर के आइए, बात बताइए कि क्या रीज़न था, उसके आधार पर आपका जो है नाम फिर से जो है चढ़ा दिया जाएगा रजिस्टर में, ठीक है। देखो सरकारी स्कूल ये चीज़ें अब कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जो है ये सालों से करते आ रहे हैं। 2 या 3 दिन नहीं गए तो आपके घर पे फ़ोन कर देंगे आपका बच्चा 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। पता चला बच्चा घर से तो जा रहा है, बंक मार के दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, स्कूल नहीं जाए तो पिटेगा, या फिर होता है कि बीमार है, जो भी रीज़न हो गया तो पता चल जाता है। तो ये सरकारी स्कूल जो है अब चीज़ें कर रहे हैं, प्राइवेट इन चीज़ों को लेकर के बहुत पहले से कर रहा है। करीब 25 लाख बच्चों के नाम काटे गए हैं और कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे इसमें शामिल हैं। सरकारी धनराशि की बर्बादी यहाँ पर रोकी गई है क्योंकि सरकार जो है बहुत ज़्यादा खर्च कर रही थी। देखो यहाँ पे लिखा है सारा, 1 से 3 तक के बच्चों को 400 रुपये सालाना मिलता था, 4 से लेकर के 5 जो 2 क्लास है 500 रुपये, 6 से 8वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं 1200 रुपये स्कॉलरशिप मिलता है सालाना 1 साल में। 9 से जो है 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले को 2500 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जा रही थी। उनका मतलब एक रूल ये था कि बस आपकी 75% उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, जिस भी आप स्कूल कॉलेज मतलब स्कूल में पढ़ रहे हो, तो इतने दिन जो है मिनिमम आप गए हो, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को मिड डे मील मिलती है, पोशाक सारी यूनिफॉर्म मिलती है, पाठ्य पुस्तकें भी दी जाती हैं। कक्षा 9 के बच्चों को 75% उपस्थिति पर साइकिल दी जा रही है बिहार में। एक उसके साथ जो है एक अनुमान के मुताबिक प्रति छात्र छात्रा पर सरकार द्वारा सालाना 12,000 रुपये खर्च किया जा रहा है और 25 लाख बच्चों का नामांकन जो है रद्द किया गया है। मतलब समझ रहे हो, अब 25 लाख को जो है 12,000 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना सारा सरकार का पैसा बचा है जो कि बिना बात का फर्जी में जा रहा था, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे है कि शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए बिहार में क्या किया गया है, तो भारी संख्या में शिक्षकों की भर्ती भी की गई है। मिडिल और जो +2 के स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको बोला गया कि आपको जो है सिर्फ पढ़ाना है। कई बार होता था ना कि टीचर को भी ज़बरदस्ती क्या है पढ़ाने के अलावा सारे काम करवा रही है सरकार कि ज़रा ये काम कर दो, ज़रा वो काम कर दो, तो वहाँ पे सख्ती बरती है कि भाई टीचर का काम पढ़ाना है, आप उनको सिर्फ पढ़ाने दीजिए, बाकी के उल्टे सीधे काम जो आप अध्यापकों से नहीं करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो 8वीं कक्षा से लेकर गणित व विज्ञान विषय से ओलंपियाड कराने का भी निर्णय यहाँ पे लिया गया ताकि जो उनकी प्रतिभा जो है बाहर निकल के आ सके। साथ में जो है बोला गया कि जो शुरुआती दिनों में बच्चे होते हैं ना स्टार्टिंग की क्लास में,
अब घर पे जो है बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, मम्मी पापा से वही सुन रहा है, वो कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो वहाँ पे बोल रहे हैं भोजपुरी, मगही, अंगिका या मैथिली में वो बात कर रहे हैं नॉर्मल, उनको बात सारी बच्चों को सारी बातें घर पे समझ में आ रही हैं। लेकिन वो विद्यालय गया, आप जो है खड़ी बोली में या इंग्लिश में समझा रहे हैं उनको, तो हो सकता है इसको समझ में ना आए, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, भाषा को समझ नहीं पा रहा है। तो बोला गया है कि शुरुआती जो दिनों की पढ़ाई होगी बच्चों की जो है वहाँ की अपनी भाषा में करवाई जाएगी, लोकल लैंग्वेज में। उसके बाद जो है 9वीं से 12वीं कक्षा में जो है हिंदी और इंग्लिश का दोनों में पढ़ाया जाएगा। अगर आप कोई भी टीचर जो है किसी चीज़ को हिंदी में पढ़ा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसको इंग्लिश में भी समझाए। तो थोड़ा सा इस तरह यहाँ पे अच्छा किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर और कौन सी कमियां हैं जिनको दूर किया गया है। तो सरकारी स्कूलों में आधारभूत संरचना, ये तो आप देखा ही होगा कि चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, चटाई बिछा के पढ़ रहे हैं, वॉशरूम की सुविधा नहीं है, वहाँ पे लड़कियों को समस्या हो रही है। और साथ में क्या होता है कि मिड डे मील तो चलो बन रहा है लेकिन उसमें स्वच्छता से खाना नहीं बनाया जा रहा है, पानी की सुविधा नहीं है। तो मूलभूत आवश्यकता जो स्कूल की होती है, कहीं कहीं तो स्कूल चल रहा है बिल्डिंग ही नहीं है, चेयर टेबल छोड़ो या फिर चटाई छोड़ दो, वहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं है, चारों तरफ से घिरा हुआ है और बस क्लास चल रही है, आधे इधर बैठे आधे उधर बैठे, और सरकार से जो है फंडिंग उनको आ रही है। तो इन सब चीज़ों को दूर किया गया है। साथ में क्या किया गया है, सफाई वगैरह के लिए भी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं। अब यहाँ पे बात करें कि भाई स्कैनिंग कैसे होगी, कैसे सारा प्रोसेस होगा, कि कैसे प्रेजेंट वगैरह लगाया जाएगा। देखो सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है। लगभग इतने स्कूल हैं, 75,000 स्कूल हैं बिहार में। अभी इनकी उपस्थिति रोल नंबर पुकार कर की जाती है, बाद में उनको जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर अपलोड अभी भी किया जा रहा है, लेकिन बाद में करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन हाजिरी के लिए प्रधानाध्यापक और शिक्षक को 2 बटन दिखाई देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 बटन होंगे, एक टैब में बच्चे खड़े होंगे, उनकी फोटोज सामने से क्लिक होंगी, तो एक बटन पे लिखा होगा स्कूल इन और दूसरे बटन पे लिखा होगा स्कूल आउट। तो आएंगे तो स्कूल इन वाला बटन दबाएंगे और जब बच्चा जाएगा तो फिर से लाइन लगेगी, फोटो खींचेगी और स्कूल आउट वाला बटन दबाकर उनको घर भेजा जाएगा। अब बात करें अगर ई शिक्षा कोष ऐप के बारे में कि क्या है, तो भारत के डिजिटल शिक्षा पहल, ठीक है, के तहत शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद शैक्षिक अनुभव को बेहतर बनाना। इस एप्लीकेशन के लिए जरिए स्कूलों शिक्षकों और छात्रों से जुड़ी कई काम किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए डिजिटल शिक्षा क्या होती है कि हमें भाई पता हो कि जो है पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर कुछ भी ऑनलाइन करना है तो वो कैसे करना है। और आजकल जो देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, तो उसको भी हम एक तरीके से डिजिटल शिक्षा के रूप में ही काउंट करते हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो हमारे, तो वो भी डिजिटल शिक्षा का ही हिस्सा है, क्योंकि आपको जो है पढ़ाई कराई जा रही है लेकिन डिजिटली ऑनलाइन, ठीक है। तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है लगातार। स्कूलों दिव्या केजी बीवी का निरीक्षण करना, लगातार निरीक्षण वगैरह होते हैं स्कूल्स वगैरह के, जो भी अलग अलग तरीके के स्कूल हैं, आर्मी स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, जो भी सरकार के फंडिंग से चल रहे हैं, सबका निरीक्षण कराया जा रहा है। शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करनी होती है, तो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से या इसी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। आसपास के सरकारी स्कूलों को देखना और खोजना इसी के माध्यम से होता है। शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन रखना, विद्यार्थियों की हाजिरी ऑनलाइन रखना, शिक्षकों के लिए जो अवकाश मतलब जो छुट्टी के लिए आवेदन वगैरह करना होता है ऑनलाइन देना, यह पता लगाना कि कौन शिक्षक किस कक्षा में कौन सा विषय पढ़ा रहा है, ये सारी जानकारी आपको जो है कहाँ मिलेगी, ई शिक्षा वेब पोर्टल पर, ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। सारी जानकारी वहाँ पर होती है। अब आधे लोगों को नहीं पता है वो बात अलग है, अदरवाइज आप वहाँ पे ये भी पता है कि कौन सा शिक्षक कौन सी क्लास में क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। अब बात करें, हम शिक्षा की बात कर ही रहे तो हम देखते हैं भाई संविधान में, हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है शिक्षा को लेकर के। ये जो मिड डे मील सरकार प्रोवाइड कर रही है, कपड़े दे रही है और किताबें दे रही है और जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप भी दे रही है, तो सरकार इतना भला आखिरकार क्यों कर रही है, फ्री में इतनी सारी चीज़ें क्यों दे रही है। तो ये हमारे संविधान में जो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो हमारा 21A जो दिया गया है उसमें बोला गया है। तो उसी के आधार पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है फ्री में जो है और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करने की बात की गई है, इसी के तहत ये चीज़ें चल रही हैं। राइट टू एजुकेशन जो है यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में 6 से 14 साल के बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए लाया गया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 21
ए के तहत, 21 क्या है राइट टू लाइफ और 21 ए में क्या है राइट टू एजुकेशन, ये याद रखना है आपको। फिर लिखा इस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। फिर क्या है स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए, मतलब 30 स्टूडेंट पे लगभग मिनिमम एक टीचर तो होना ही चाहिए। अधिनियम के तहत स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियां होनी चाहिए। यहाँ पे साथ में इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण तंत्र, जिससे लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ जो है कार्यवाही कर सके। इसका एक नियम ये भी है कि जो प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल होते हैं वहाँ पे कोई एंट्रेंस नहीं होगा, क्योंकि वो जो है बराबरी का एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अधिकार दिया गया है। आप एंट्रेंस वगैरह लेंगे वहाँ पे जो है भेदभाव हो सकता है कि आपका जो आप किसी को प्रेफरेंस दे दो, किसी का नंबर बढ़वा दो, पेपर आउट कर दो, तो इसलिए बोला गया कि अनिवार्य है, मुफ्त है, यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर्टिकल। इसमें हमें डिस्कस किया कि बिहार में जो है बच्चों की उपस्थिति को जो है फेस स्कैन के माध्यम से दर्ज किया जाने वाला है। सरकार को जो है काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है, बच्चों को भी फ़ायदा होगा। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सारे वीडियो टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।